क्या कभी सोचा है कि सिर्फ विश्वास, सिर्फ सच्ची आस्था के दम पर कोई अपनी पूरी किस्मत बदल सकता है? आज एक ऐसी ही कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि जब ऊपर वाले की कृपा होती है ना, तो फिर किस्मत बदलने में जरा भी देर नहीं लगती। ये सब कहने की बात नहीं है, पता है। ये एक भक्त की जिंदगी की असली सच्चाई है। एक ऐसी कहानी जो हमें दिखाएगी कि अटूट विश्वास में असल में कितनी ताकत होती है। तो ये कहानी है रामू की, एक बिल्कुल साधारण सा भक्त। लेकिन उसकी आस्था वो इतनी असाधारण थी कि उसने खुद महादेव का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये चमत्कारी बदलाव हुआ कैसे। तो कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से। यहीं रहता था रामू। अब देखिए, बाहर से देखने पर तो उसके पास कुछ भी नहीं था, हालात बहुत मुश्किल थे। पर उसके अंदर, उसके दिल में विश्वास का एक ऐसा समंदर था जो कभी सूख ही नहीं सकता था। रामू की जिंदगी ना एक तरह का विरोधाभास थी। मतलब एक तरफ तो थी घोर गरीबी, ना पैसा ना कोई सहारा देने वाला, लेकिन दूसरी तरफ वो आध्यात्मिक रूप से सबसे अमीर इंसान था। क्यों? क्योंकि उसके पास महादेव पर अटूट विश्वास था। और ये एक ऐसी दौलत है जिसे कोई छीन नहीं सकता, है ना। वो हर दिन, मतलब बिना एक भी दिन भूले, मंदिर जाता था। और उसकी प्रार्थना में कोई बड़े बड़े भारी भरकम शब्द नहीं थे, नहीं, बस दिल से निकली एक सीधी सच्ची पुकार थी, जो उसकी गहरी आस्था का सबसे बड़ा सबूत थी। पर यह भक्ति का सफर इतना आसान भी नहीं था। गांव वाले वो उसका मजाक उड़ाते थे। क्या कहते थे? अरे, भगवान सिर्फ अमीरों की सुनते हैं, तुम जैसे गरीबों की नहीं। सोचिए, उनकी ये बातें हर रोज उसके विश्वास का इम्तिहान लेती थीं। लेकिन मजाल है कि कोई ताना या कोई मजाक रामू के विश्वास को जरा सा भी हिला पाता। वो तो बिल्कुल हिमालय की तरह अडिग था। बाहर कितना भी शोर हो, उसके अंदर की शांति को कोई भंग नहीं कर सकता था। और यही तो थी उसकी असली ताकत। और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां रामू के विश्वास की, उसकी आस्था की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली थी। एक ऐसा पल जो सब कुछ बदलने वाला था। जरा सोचिए, रामू खुद कई दिनों से भूखा था। उसके पास खाने को सिर्फ एक रोटी बची थी। और तभी उसकी नजर एक भूखे साधु पर पड़ती है। और रामू ने एक पल के लिए भी नहीं सोचा, अपनी भूख की जरा भी परवाह नहीं की, और वो अपनी आखिरी रोटी भी उस साधु को दे दी। मतलब इसे ही तो कहते हैं निस्वार्थता की हद। रामू के इस एक काम ने, इस निस्वार्थ काम ने ब्रह्मांड में एक ऐसी तरंग भेजी जो सीधी कैलाश तक जा पहुंची। अब वक्त आ गया था कि उसकी भक्ति का जवाब मिले, एक दिव्य जवाब। तो उस रात जब सारा गांव गहरी नींद में सो रहा था, रामू भी अपनी छोटी सी झोपड़ी में भूखे पेट ही लेटा हुआ था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि बस कुछ ही पलों में कुछ ऐसा होने वाला है जो उसकी पूरी दुनिया बदलने वाला है। और फिर अचानक उसकी पूरी झोपड़ी एक दिव्य रोशनी से जगमगा उठी। ये रोशनी इतनी तेज थी, पर साथ ही इतनी शांत कि ऐसा लगा मानो खुद स्वर्ग ही धरती पर उतर आया हो। और उस अलौकिक रोशनी के बीच रामू ने उन्हें देखा जिनकी वो दिन रात पूजा करता था। साक्षात महादेव उसके सामने खड़े थे। उनकी आंखों में असीम करुणा थी और चेहरे पर एक अद्भुत तेज। महादेव ने एक शांत पर बहुत शक्तिशाली आवाज में कहा, तुम्हारी निस्वार्थता और तुम्हारी सच्ची भक्ति ने मेरा मन मोह लिया है। तुमने बिना एक पल सोचे अपना सब कुछ दे दिया। अब तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। सोचिए, एक भक्त के लिए इससे बड़ा वरदान भला और क्या हो सकता है। महादेव के ये शब्द सिर्फ एक आशीर्वाद नहीं थे, ये रामू की नई जिंदगी की शुरुआत थे। अब उसका जीवन हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। और हां, इस कहानी में हम सब के लिए एक बहुत बड़ी सीख भी छिपी है। और वरदान का असर, अरे, उसमें तो बिल्कुल देर नहीं लगी। अगली ही सुबह जब रामू की आंख खुली तो उसकी दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। ऐसा लगा जैसे जीवन की सारी मुश्किलें, सारी तकलीफें एक ही रात में कहीं गायब हो गई हों। तो देखिए बदलाव कैसे आया। सबसे पहले उसे एक अच्छा काम मिल गया, उसकी गरीबी दूर हो गई। फिर वही गांव वाले जो उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसे सम्मान देने लगे। पर जानते हैं सबसे बड़ा बदलाव क्या था? वो उसके अंदर आया था। उसका विश्वास अब पहले से भी कहीं ज्यादा मजबूत, कहीं ज्यादा गहरा हो गया था।
तो सवाल ये उठता है कि ये कहानी हमें असल में सिखाती क्या है? रामू की इस यात्रा से हम क्या सीख सकते हैं? और देखिए, सबक बहुत साफ है कि सच्ची और निस्वार्थ भक्ति का फल हमेशा मिलता है। ये कहानी हमें बस यही याद दिलाती है कि जो कोई भी उन्हें सच्चे दिल से याद करता है ना, वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। शायद असली परीक्षा हमारे सब्र की नहीं, हमारे अटूट विश्वास की होती है। इस बारे में सोचिएगा जरूर।